अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे और जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। तो दोस्तों, आज की बात की जाए तो आज हम इधर आए हुए हैं। ये एक थे है, तो इधर आए हुए हैं। इधर आपको दिखाते हैं कि क्या सिस्टम है इधर का। तो ये इसकी हिस्ट्री क्या है। तो ये जो थे है ये काफ़ी बहुत बड़ा है, तकरीबन 5-6 एकड़ में ये फैला हुआ है। तो ये आप इधर देख सकते हैं, ये छोटी छोटी जो टुकड़ियाँ होती हैं ये कितनी ज़्यादा भरी हुई हैं। इधर जो ईंटों की टुकड़ियाँ होती हैं, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, वो काफ़ी इधर उनकी टुकड़ियाँ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा भरी हुई हैं। तो ये आजकल इन लोगों ने ये कब्रिस्तान बनाया हुआ है। तो इस गांव के बुज़ुर्गों से पूछने से हमें मालूम हुआ है कि इधर एक काफ़ी बड़ा शहर था पहले। तो सिख बरादरी का शहर था और जो कमियार होते हैं वो भी इधर थे, बर्तन बनाने वाले। तो ये बहुत बड़ा शहर था। ये गर्क हो गया। ये गर्क क्यों हुआ, इसकी क्या वजह है, ये कोई भी नहीं जानता। मैं इधर काफ़ी बुज़ुर्गों से मिला हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा पूछा है, लेकिन वो कह रहे हैं जब से हम पैदा हुए हैं हम इसको इसी तरह देख रहे हैं। हमें इसका कोई आइडिया नहीं है कि ये कब गर्क हुआ और इसके गर्क होने की वजह क्या थी। तो ये आप लोग देख रहे हैं, ये कब्रें इधर बनी हुई हैं। तो जो ईंटों की छोटी छोटी टुकड़ियाँ वो काफ़ी ज़्यादा भरी हुई हैं। तो अगर इसकी बुलंदी की बात की जाए तो ये सतह ज़मीन से तकरीबन 100-120 फीट की ऊंचाई पर है। तो ये हम जिधर खड़े हुए हैं ना, ये सबसे ऊंचाई वाली जगह है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये ऊपर सबसे ऊपर टॉप पर एक पुराना दरख्त भी है। तो ये साथ दरबार बना हुआ है। तो ये इसी गांव के बुज़ुर्ग थे जिनका दरबार बना हुआ है। तो मेरा ये वीडियो आपको दिखाने का सिर्फ मकसद ये था कि ये आपको नज़र आ रही होगी शहर ये क्यों गर्क हुआ, ये कोई नहीं जानता। अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपको ज़रूर बताता, क्योंकि इधर को सबसे पुराने बुज़ुर्ग पूछा है तो वो भी बोल रहे हैं कि हमें कुछ मालूम नहीं है इसके बारे में। तो ये गाँव जो है ये दरिया के किनारे पर ही है। तो इधर अक्सर पानी वगैरह आता रहता है। तो इसलिए जो इन लोगों ने कब्रिस्तान बनाई है ये ऊंची रख के बनाई है ताकि पानी वगैरह आए तो जो हमारी कब्रें हैं इनको कोई नुकसान ना पहुंचे। तो अक्सर जब पानी आता है तो इस गांव के लोग इधर आकर पनाह लेते हैं और इधर रहते हैं। तकरीबन कोई 1.5-2 माह इधर ही रहते हैं, क्योंकि ये सतह ज़मीन से तकरीबन 120 फुट की बुलंदी पर है। तो इसलिए इन गाँव वाले लोगों को ये भी काफ़ी सहूलत है इसकी कि वो इधर 1-2 माह आकर पनाह लेते हैं। तो ये थी मेरी भी आज की वीडियो। अगर आप दोस्तों को पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले। ओके, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। तो फ्रेंड्स, ये आप लोग देख सकते हैं हम दरबार के नीचे खड़े हैं। तो इसकी मैं हाइट आपको बता रहा हूँ कि यह लोग आप हाइट देख सकते हैं, आस्ता 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 कितनी बुलंदी होती जा रही है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि जो इसकी ऊंचाई है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वीडियो में इतनी ज़्यादा मालूम नहीं हो रही, क्योंकि जी उसकी ऊंचाई है वो आस्ता आस्ता शुरू होती है, यकदम इसकी ऊंचाई नहीं है, आस्ता 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 ऊपर को ऊंचाई शुरू होती है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो नाज़रीन, ये आप लोग देख सकते हैं कि मैं अभी दरबार के दूसरी साइड पे आया हूँ ताकि आपको ज़रा वाज़ह मैं दिखा सकूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसकी इधर से हाइट आपको ज़रा वाज़ह नज़र आएगी। ये आस्ता आस्ता ये ऊपर बुलंदी पर जा रहा है। और अब हम जिधर खड़े हैं वो भी दरबार का ही हिस्सा है, लेकिन अभी हम ज़्यादा पीछे नहीं गए। तो ये मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी ऊंचाई दिखानी थी इसको। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये काफ़ी सतह ज़मीन से बुलंद है। तो दूसरी साइड से मैंने दिखाई थी, लेकिन वो इधर इतनी वाज़ह नज़र नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे दूसरी साइड पे अब आना पड़ा। तो सूरज आपको नज़र आ रहा है कि दिन जो है गुरूब होने वाला है। तो अभी चलते हैं हम घर को, क्योंकि ये आप सूरज देख रहे हैं, दिन अभी गुरूब होने वाला है। तो इसलिए घर चलते हैं।